ये जो एकमात्र आपस में जो दो गाँव को जोड़ने वाला था, ये चिफलडी और सोम नदी का संगम होता है यहाँ पे। जो दो गाँव को जो जोड़ने वाला जो एकमात्र गरारी थी, वो गरारी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये केवल पानी में झूलते हुए नज़र आ रही होगी आपको। और सामने जो घरों को भी नुकसान पहुँचा है काफ़ी, और पानी का जलस्तर काफ़ी है यहाँ पे, बहुत नुकसान हुआ है, लोग बीमार हैं। ये रोड थी यहाँ पे, और पिछली बार यहाँ पे 20 लाख के जाल भरे गए थे, जिसका कि मैंने विरोध किया था कि ये जाल अगर भरने थे आपको तो थोड़ी ऊपर भरते। जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जगह जो पाइप दिख रहा होगा आपको, ऊपर भरते, लेकिन यहाँ पे पिछली बार किसी ने नहीं सुना था। और ये जो जाल दिखा रहा हूँ मैं नीचे, ये जाल भरे गए थे और करीबन 20 लाख रुपए का यहाँ पे काम हुआ था। अगर यहाँ की जगह, मैंने उस समय भी वीडियो डाला था इस जगह का, कि अगर थोड़ी ऊपर यहाँ जाल भरे जाते तो शायद यहाँ से आने जाने के लिए कम से कम पैदल रास्ता तो होता। अब देखिए आप, यहाँ पे जो है पानी एकदम बिल्कुल पहाड़ पे लगा हुआ है, यहाँ से पैदल जाने के लिए तक रास्ता नहीं बचा है। और सरकार का जो पैसा होता है, वो पैसे का वेस्टेज इसी तरह से होता है कि नदियों में जाल भरे दिए जाते हैं। और अक्सर ये देखने को मिला है, जो पिछले साल तो सोच लीजिएगा 20 लाख का काम हुआ है यहाँ पे, आप दिखा सकता हूँ, ये जाल भरा हुआ है। और आगे जो जाल भरे गए थे, यहाँ पे भरे गए थे, और पूरा जो दिखा रहा हूँ केवल पानी ही पानी है यहाँ पे। नदी के पास अगर जाल भरोगे नदी में, तो नदी तो आएगी आएगी। अगर इसकी जगह थोड़ी ऊपर भरे दिए जाते हो जाल, तो शायद आज पैदल, कम से कम पैदल जाने के लिए रास्ता तो होता। और बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम। सरकार का पैसे का दुरुपयोग होता है, कोई देखने नहीं आता है। एक बार ठेके दे देता है, पैसे दे देते हैं, और लोग मन मर्जी से जहाँ मन करता है लोग वहाँ भर लेते हैं, जहाँ अपनी सुविधा देखते हैं। इस समय हम ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं, और पहाड़ चढ़ के जो है बहुत मुश्किल और बहुत बुरी परिस्थिति है। ये देखिए, यहाँ पे जाल भरे गए थे, और जाल जब भरे गए थे तो नदी में भरे गए, तो निश्चित रूप से नदी की भेंट चढ़ गए। और ये पिछले साल की बात है, पिछली बार जो बरसात आई थी उस बार, आराम से आना। और यहाँ से अब हम नीचे उतरेंगे। हालांकि मुझे कैमरे को जेब में रखना पड़ेगा, और घास को पकड़ के साथ सहारे मुझे नीचे उतर। आराम से आना। पत्थर बहुत बड़े आ रहे हैं, ठीक चलना। और हम यहाँ से नीचे से जो है ऊपर आए हैं, और क्योंकि नीचे नदी है तो वहाँ से जाया नहीं जा रहा है। और इस समय आराम से निकलना ना, इधर से ये पेड़ पकड़ के निकलना था। हमें यहाँ से यहाँ निकलना है आगे ना, चलें। और ये मेरे साथ हैं अंकित पवार। बहुत विकट परिस्थितियाँ इस समय हैं, मतलब बहुत भयंकर और बुरी। हमें इतनी उम्मीदें भी नहीं थी। और नीचे जो पानी आ गया था, जो एकमात्र रोड सड़क किनारा था, वो बंद है पूर्ण रूप से। देख के निकलना, आराम से फिसला नहीं वहाँ। यहाँ से गिरे तो सीधे नदी में जाएंगे। काफ़ी भयंकर यहाँ पे जो है रास्ता है, और काफ़ी डेंजर। मैं दिखा रहा हूँ, हम पीछे जंगल के रास्ते बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और नीचे जो है ये दिखा सकता हूँ मैं कि यहाँ पे पहले पुल था, और काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पे केवल ये बचा हुआ है। इस साइड से इधर भी जो है नदी भी गिरी हुई है। और यहाँ जो है दो गांव इतनी दूर हो गए, जैसे भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर होता है, इस तरह से। सामने जो लोग आपको दिख रहे होंगे, ये इंटर कॉलेज है रंगड़ गांव का। और यहाँ पे भी जिस दिन सैलाब आया होगा तो आप सोच सकते हो कि कैसे यहाँ पे लोग रहे होंगे। और जो सामने वीडियो के माध्यम से मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, उस जो पहाड़ी टूटी हुई है, और यहाँ नीचे घर हैं,
और कैसे वो लोग रहे होंगे। यहाँ पे सामने दुकानें हुआ करती थी, लैट्रिन बाथरूम हुआ करते थे, लेकिन सब के सब इस बाढ़ की चपेट में और भारी तबाही को देखते हुए पूरे तबाह हो गए हैं। अब सिर्फ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इधर से उधर आने जाने के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जो था काफ़ी बड़ा पुल था और काफ़ी पुराना पुल था, लेकिन वो पुल पूरी तरह से ध्वस्त, क्या उस पुल के कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहे हैं। केवल यहाँ पे जो दिखेगा आपको एक पक्का जो है ये सीमेंटेड वाला होगा, ये पुल था और पुल भी पूर्ण रूप से तबाह हो गया। वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो सोंग नदी है, जो मेन नदी है, वो ये है, वो आप ये दिखा रहा हूँ मैं कैमरे में। और जो बादल फटा, मतलब देख लीजिए कि कितना भयंकर उस समय रौद्र रूप इस खाले का रहा होगा। और ये जो है टिटवाणी खाला है, जो ये नदी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा खाला था। और जो नदी है वो ये है। नदी तो बेचारी बहुत कम है और जैसा कोई गधेरा होता है छोटा सा, लेकिन असली नदी जो है इस समय ये लग रही है। सामने जो दिखा रहा हूँ भयंकर पहले रौद्र रूप जो है इसका रहा होगा। और यहाँ पे जो है पुल ध्वस्त हो गए हैं। जो पुल थे आपस में एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले जो पुल थे, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए हैं। और बिजली के खंभे बह चुके हैं, लोगों की दुकानें कुछ जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा है। स्कूल जो सरकारी इंटर कॉलेज था यहाँ पे जो मेरे सामने जो था, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और ये जो दो खाले थे, एक ये टिटवाणी खाला है जो सामने है, एक इस खाले की वजह से काफ़ी ऊपर बताया जा रहा है बादल फटा है। और एक इससे थोड़ी 300 मीटर के जो दायरे में है, जो आगे है वो खाला बड़द खाला। और उस खाले से हमारी ज़मीन, हमारा जो था घराट था, जिसमें कि काफ़ी मतलब इस क्षेत्र के जितने भी लोग थे सब वहाँ पर अपने गेहूँ पिसवाने के लिए आते थे, एकमात्र वो साधन था। तो इस समय जो है स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि वो भी बह चुका है। अब लोगों के पास अगर गेहूँ है तो पिसाने के लिए घराट नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। और ये जो दूसरा गाँव इस साइड पड़ता है, वो गाँव अगर गेहूँ कुछ चीज़ें पिसवाता है तो कहाँ पिसवाएगा। और सामने जो दिखा रहा हूँ यहाँ से पुल भी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। और सामने ये घर भी पड़ता है, इन घरों को लगातार खतरा बना हुआ है। और जैसे कि ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे जो है घर दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी जो है घरों के ऊपर जो है पहाड़ों में 3 भयंकर दरारें पड़ी हुई हैं। और नीचे घर हैं, कभी भी जो है तेज बारिश होने के चक्कर में भयंकर टूटने के बाद नीचे जो है घर, उनको दबने की आशंका है। क्योंकि और वो ये लोग भाग भी नहीं सकते वहाँ से कहीं, इसलिए कि जिस साइड जो है ये टिटवाणी खाले का रौद्र रूप है, इसने तबाही मचा दी है, रास्ता बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो है आगे जो है इसकी पल्ली साइड एक बड़द खाला पड़ता है। इन दो खालों ने भयंकर तबाही मचाई है। हालांकि नदी तो इतना भयंकर कुछ नुकसान नहीं किया, नदी ने ये सामने दिखा रहा हूँ, लेकिन इस खाले ने काफ़ी तबाही मचाई है। और पुल पाल सब ध्वस्त कर दिए हैं। ऊपर जो है सबसे टॉप पे जो है ये मिट्टी है, और ये मिट्टी के जो कच्चे पहाड़ हैं, इसमें 3 बड़ी बड़ी जो पैरें, जो खाई जो बनी हुई है, और इसके नीचे घर है। अगर यहाँ पर जो थोड़ा बहुत तेज बारिश होती है तो नीचे जो घर है उन घरों के लिए काफ़ी खतरा पैदा हो गया है, अभी के लिए भी और आगे के लिए कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि लोगों को जो है वहाँ से शिफ्ट सरकार के द्वारा शिफ्ट करा देना चाहिए पहले, क्योंकि अभी बारिश का कोई पता नहीं है। यहाँ पर जो है कि आने जाने के लिए जो है व्यवस्था की है, जो अलग अलग गाँव से आ रखे थे लोग, हम नदी के इस साइड से। तो एक बिजली का पॉल जो है, जैसे कि दिखाया है, बिजली का पॉल हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि छोटी सी नाली बनी हुई थी पानी की। और बिजली के पॉल के सहारे जो है ज़िंदगियाँ गुजर रही है, निकल रही है। और ये बिजली के पॉल रखे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और काफ़ी मतलब कपड़े भी गंदे हो गए और काफ़ी मतलब लोगों ने मेहनत की। और लोग लगातार हमेशा जो है मेहनत के लिए इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और सामने भी बिजली का पॉल रखा है। ये दिखा रहा हूँ मैं, ये खाला है यहाँ पे, और इस समय ये घर की बाउंड्री है। और इनका खेत ज़मीन थी, यहाँ पर रास्ता था जाने के लिए। और पूर्ण रूप से सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ, क्योंकि इस खाले में भी बादल फटा हुआ था। और ये नीचे से दिखा रहा हूँ, जैसे कि कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पत्थर बजरी रोड़ी नज़र आएगी। और इस समय बहुत बुरी जो है स्थिति है। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, मैं देवघाटी में हूँ और यहाँ से जो है ऊपर से जो है पहाड़ टूटा और यह आधा मकान जो है दब गया। शुक्र मानो किसी जनहानि की खबर नहीं है। और मैं अभी गया था, उनसे मिला भी था, और लगातार डर बना हुआ है, अगल बगल से टूट रहा है। और उसके बाद इनके बेचारों के खेत थे यहाँ पे, और जो जितने भी दिखा रहा हूँ सारे खेत तबाह हो गए हैं। और इस घर को भी लगातार खतरा भयंकर बना हुआ है। अगर थोड़ी बारिश होती है तो भारी तबाही तो इस समय हुई है। और यहाँ पे जो दिखेंगे लकड़ी के अलावा कुछ नहीं, यहाँ पे खेत थे और धान की जो थी फसल होती है यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया ध्यान होता है और काफ़ी बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है यहाँ पे। लेकिन इस समय यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ मिट्टी और ये पेड़ दिखेगा आपको बड़े बड़े।